हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है सूती का आहार, यानी कि अपने इंडियंस घरों में अगर एक लेडीज़ या एक बेबी बर्थ होता है तो उसके बाद में मदर को क्या क्या फीड कराना चाहिए, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाती है और बच्चे की केयरिंग करना उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो अपना भी ध्यान रखें और बच्चे का भी ध्यान रखें। तो इसीलिए ये है कि पूरा न्यूट्रिशन मदर को मिलना चाहिए। इसीलिए उसकी जो डाइट है वो एक बिल्कुल प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। उसी के ऊपर आज का मेरा टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो डिलीवरी के बाद की अवस्था होती है उसको सूतिका काल कहा जाता है। ये लगभग अपने डिलीवरी के बाद में 6 हफ्ते तक का माना जाता है। इस समय जो लेडीज़ होती है उसका जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, यानी कि उसको मतलब उसको कोई हैवी फूड अगर हम दे देते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वात दोष तो प्रबल होता ही होता है। तो इसीलिए जो उसका डाइट प्लान है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको डाइजेशन इजीली हो और उसमें जो एनर्जी मिलती रहे, साथ ही साथ लैक्टेशन में भी मदद मिले, जो वात क्षामक हो और इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो और उसको बाहर के कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की पावर उसकी बॉडी में आती रहे। इन चीज़ों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब है कि डिलीवरी के जस्ट बाद हम लोगों को 5 से 7 दिन तक उसको क्या फीड कराना चाहिए उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। कि सबसे पहले हम लोगों को पचने में जो हल्के पदार्थ और सुपाच्य जो फूड आइटम होते हैं, जैसे कि मूंग की दाल का सूप है या चावल का मांड है या जौ का पानी है, इस तरह की आइटम हम लोगों को उसको खाने को देना चाहिए। और हाँ, उसको गर्म जल हमेशा पानी पीने को देना चाहिए। गर्म करके ठंडा उबला हुआ पानी जो अपने आप ठंडा हो गया हो, ऐसा पानी ही जो मदर है उसको देना चाहिए। उसके लिए ठंडी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। अब इसके बाद में घी में बनी हुई हल्की वस्तुएं जैसे कि जीरा, हींग की जो मूंग दाल होती है वो बहुत ही डाइजेस्टेबल होती है और ये पावरफुल भी होती है। इसीलिए जो न्यूली मदर है उनको ज़रूर ये चीज़ हम लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर इसके बाद में है कि अगर 7वें से 15वें दिन के बीच में अगर किसी का टाइम आ गया है, मतलब बच्चा 7 दिन हो गए आपकी डिलीवरी को, तो उसके बाद में आप क्या खाएं। तो इसमें आप धीरे धीरे अपने जो डाइट है उसमें घी को इंक्लूड करेंगे। पौष्टिक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखें कि डाइजेस्टिव फायर अभी भी वीक है, इसीलिए सुपाच्य भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। उसको मूंग दाल है, खिचड़ी है और उसको पालक की सब्जी है, गाजर, लौकी, ये सारी की सारी फाइबर रिच जो भी फूड आइटम होते हैं वो उसको खिलाने चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे लड्डू और पाक का भी विधान बताया गया, जैसे कि अजवाइन के लड्डू है। अजवाइन, गुड़ और घी, ये सब मिक्स करके एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अजवाइन के लड्डू प्रसूता के लिए बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये वात का नाश करते हैं और साथ ही साथ उसकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। अब इसके बाद में आप मेथी के लड्डू यानी कि फेन्यूग्रीक सीड के भी लड्डू आप उसको दे सकते हैं, जो कि लैक्टेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, उसकी बॉडी की एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करते हैं। इसके बाद में अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप हल्दी, अजवाइन, सौंठ, मेथी, हींग, जीरा, इन सब का एक उचित रूप से कॉम्बिनेशन करके भी अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। यानी कि सब्जी के रूप में अगर आप खाना चाहते हैं तो भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि अगर आप 15 दिन हो गए आपकी डिलीवरी को, तो 15 दिन से लेकर और आपके 6 सप्ताह तक का जो डाइट प्लान है वो किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि अब जो है वो प्रसूता थोड़ी थोड़ी एक्टिव हो गई है, उसकी बॉडी भी हील अप हो जाती है और बच्चे को भी ज़्यादा फीड चाहिए होता है, तो हमें उसकी डाइट थोड़ी इंक्रीज़ करनी चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या शामिल करेंगे, दूध है, घी है, गुड़ है, मेथी, सौंठ, लहसुन, अजवाइन, इन सब चीज़ों से जो युक्त पौष्टिक आहार जो हम प्रसूता को देंगे तो ही हमारा माँ और बच्चा दोनों हेल्दी वेल्दी रहेंगे। फिर इसके साथ साथ हम लोग गेहूँ, चावल, मूंग, तिल और मेथी, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का भी भरपूर सेवन करवाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम लिक्विड डाइट में लेंगे तो मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, हरी सब्जियों का सूप है, ये सब सूप आप यूज़ कीजिए। तो प्रसूता का जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छा रहेगा और अगर मदर अच्छी रहेगी तो बच्चा अपने आप हेल्दी वेल्दी रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अब हम उसको फ्रूट आइटम दे सकते हैं।
ताजे फलों में जैसे कि पपीता है, सेब है या अनार है, इन फ्रूट्स का आप यूज़ करेंगे तो ये आपके जो प्रसूता है उसकी डाइजेस्टिव फायर को भी इम्प्रूव करेंगे। फाइबर रिच होते हैं तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पहले होती है अर्ली प्रेगनेंसी में या अपन को लेट प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के जस्ट बाद, तो उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आपको मेनली अवॉइड क्या करना है, आपको केला अवॉइड करना है, क्योंकि केला जो होता है वो भारी होता है और ठंडा होता है, तो इसीलिए आप केले का उपयोग प्रसूता के लिए ना करें। अब बात आती है कि विशेष व्यंजन। अब हमारे भारतीय घरों में विशेष रूप से कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि पंजीरी का बहुत भरपूर उपयोग किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, जिसमें घी है, गोंद है और ड्राई फ्रूट्स है, गेहूं का आटा, शक्कर, गुड़, इन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है और ये प्रसूता को लगभग 2 से 3 महीने तक खाने को दिया जाता है, तो माँ और बच्चे दोनों ही बहुत हेल्दी हो जाते हैं। फिर अगर किसी को वात की परेशानी हो रही है तो आप लहसुन का सूप दीजिए। ये वातहर भी होता है, पाचक भी होता है और इससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है। इसी के साथ साथ आप शतावरी और अश्वगंधा से जो सिद्ध किया हुआ दूध होता है ना, वो भी आप प्रसूता को पिलाइए, तो इसमें क्या होता है कि उसको एनर्जी आएगी और लैक्टेशन बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आगे बात करने जा रही हूँ कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें, एक अर्ली जो लेडीज़ है जिसकी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब डिलीवरी हुई है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उनमें ठंडी है, बासी है, तेलीय और भारी वस्तुओं को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मसालादार बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लैक्टेशन के थ्रू इसका इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर जाता है। खट्टा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। मूली है, उड़द है, चना है, जो भी वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी मत खाइए। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, ये आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप अपना और अपने बच्चे का बहुत हद तक ध्यान रख पाएंगे और माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज़ देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सब लोग ध्यान रखते हैं मदर का, लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्योंकि बच्चा सबके पास आ गया तो मदर का कोई ध्यान नहीं रखता है, मदर को खुद ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग अपनी प्रॉपर डाइट डिसाइड कीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके लिए, पहले आपने अपने बच्चे की हेल्थ के लिए खाया, लेकिन अब हम अपने हेल्थ के लिए खा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।